आखिर इस प्लेन को रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों लैंड करवाना पड़ा और क्या हुआ था हवा में ऐसा जिसने एक सुरक्षित उड़ान को मौत की सजा में बदल दिया। बिना पानी, बिना खाने, 50 डिग्री की आग बरसाती धूप में कैसे जिंदा रहे ये लोग, और वो भी पूरे 82 दिनों तक। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किस एक फैसले ने सभी को मौत के मुंह से बाहर लेकर अपनी चौराहे पर रख दिया। दोस्तों, पायलट की सीट पर बैठे थे कोस्टा मार्कोडोंटोस, एक अनुभवी और भरोसेमंद पायलट जिनकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन नीचे कालाहारी रेगिस्तान उनका इंतजार कर रहा था। दोपहर 2:50 पर विमान ने उड़ान भरी। आसमान बिल्कुल साफ था। नीचे पीली रेत किसी अनंत समुद्र की तरह फैली हुई थी और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही सुंदर दृश्य कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक चेहरा दिखाने वाला है। उड़ान के करीब 1 घंटे बाद 4:20 पर लिनेट ने खिड़की से बाहर झांका और अचानक उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसने देखा कि दाहिने इंजन से तेल की पतली धार बह रही है। उसने घबराते हुए कोस्टा को बताया। कोस्टा ने सभी को शांत किया, लेकिन जैसे ही उसने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ऑयल प्रेशर हद से ज्यादा गिर चुका था और इंजन ओवरहीट हो चुका था। इमरजेंसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने इंजन बंद कर दिया और एक इंजन पर नजदीकी लैंडिंग स्ट्रिप तक पहुंचने का फैसला किया। लेकिन कालाहारी का आसमान किसी नियमों को नहीं मानता। एक इंजन प्लेन को ऊंचाई नहीं दे पा रहा था और विमान धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा। 4:45 पर रेडियो से मदद मांगने की आखिरी कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे अब पूरी दुनिया से कट चुके थे। 4:50 पर कोस्टा ने पत्थरों के बीच एक छोटी सी समतल जगह देखी और पूरी ताकत लगाकर क्रैश लैंडिंग कराई। विमान लगभग 300 मीटर तक उछलता घिसटता चला। जोरदार धमाका हुआ और थोड़ी ही देर में धुआं और जलते ईंधन की बदबू फैल गई। जब सबको होश आया तो पीछे जलता हुआ मलबा था और आगे मौत जैसा सन्नाटा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। कोस्टा ने सबसे पहले इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ढूंढना शुरू किया, जो सैटेलाइट को उनकी लोकेशन भेज सकता है। लेकिन मलबा छानने के बाद सच्चाई सामने आई कि प्लेन में वह सिस्टम था ही नहीं। इसका साफ मतलब था कि पूरी दुनिया को नहीं पता कि वे जिंदा है। थोड़ी ही देर में रात आई तो ठंड हड्डियों में उतरने लगी। दूर दूर से हाइनाओं की डरावनी आवाजें आने लगी और जली सीटों से बना अस्थायी शेल्टर बस एक झूठा सहारा था। अगली सुबह सूरज आग बनकर बरसा। तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। पानी की एक भी बोतल नहीं थी। उन्होंने हड्डियों से ओस की बूंदें इकट्ठा की और हर बूंद उनके लिए जिंदगी बन गई। दिन बीतते गए, खाना खत्म हो गया और शरीर कमजोर होता गया। 7वें दिन एक टूटा रेडियो मिला और उम्मीद जगी, लेकिन रेडियो पर आई खबर ने उनकी आत्मा को चीर दिया, क्योंकि खोज अभियान बंद कर दिया गया था और दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। ये आधिकारिक तौर पर इस दुनिया से मिट चुके थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। रेत पर SOS लिखा गया। रातें जंगली जानवरों के डर में कटी। भूख और प्यास ने उन्हें इंसान से सिर्फ सांस लेते शरीर में बदल दिया। धीरे धीरे 40 दिन 50 दिन बीत गए और फिर कोस्टा ने वह फैसला लिया जो किसी की भी रूह हिला देती है। उसने कहा, अगर हम रुके तो मर जाएंगे। मैं और कार पैदल निकलेंगे। और लिनेट ने कांपते हाथों से ओस की आखिरी बूंद एक टूटी हुई बोतल में दी। आंखों में आंसू थे, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। 200 किलोमीटर की वह पद यात्रा किसी नरक से कम नहीं थी। वे चलते नहीं थे, बल्कि गिरते उठते आगे बढ़ते थे। आगे चलकर उन्हें पानी की बोतल, झीलें और घर दिखने लगे, जो असल में उनका भ्रम था। कई बार लगा अब बस यही अंत है, लेकिन 82वें दिन उन्हें जमीन के नीचे दबी हुई एक पानी की पाइपलाइन दिखी, जो इंसानी मौजूदगी का संकेत थी। और इसी पाइप को पकड़कर वे एक छोटी झुपड़ी तक पहुंचे, जहां एक लड़की ने उन्हें देखा और पानी दिया। पानी की पहली घूंट ने उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लिया। उसके बाद रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। हेलीकॉप्टर आए और बाकी तीनों दोस्तों को भी आखिरी हालत में बचा लिया गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है। ये कहानी है उस इंसानी जिद की जो तब भी हार नहीं मानती जब पूरी दुनिया आपको मरा हुआ मान चुकी है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर उम्मीद की एक सांस भी बची होती है, तब तक रेगिस्तान भी उसे हरा नहीं सकता।